समोसा, ना कचौड़ी, ना पकौड़ी, 5 मिनट में बनने वाला ये सुपर इजी नाश्ता इतना ज्यादा क्रिस्पी और करारा होता है कि आपके चाय के स्वाद को दुगना कर देगा। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ आधा कप पोहे से तैयार करेंगे एक ऐसा क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता जो झटपट बन जाता है और साथ ही से आप कभी भी बना सकते हैं, फिर वो चाहे शाम की छोटी मोटी भूख हो या बच्चों का टिफिन हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप पोहे ले लिए हैं, जिन्हें की हम रेगुलर में पोहा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस अब हम इन्हें 2 से 3 पानी में पहले अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि इनकी गंदगी या इनका थोड़ा सा जो व्हाइट पानी होता है वो निकल जाए। और उसके बाद हम इन्हें थोड़ा पानी डाल के लिए 1 से 2 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे बस हमें ये देखना कि हमारा पोहा अच्छे से गल जाना चाहिए। यदि आपका पोहा पतला है तो आप कम देर के लिए भिगोएं, और ये मोटा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। और हाथ से जब हम पोहे को इस तरीके से मसल के देखेंगे तो ये अच्छे से गल रहा है या टूट रहा है। तो बस यहीं पे एक छन्नी रखकर हम पानी इसका निकाल देंगे और इस पानी को हम हटा देंगे, और फिर छन्नी में थोड़ी देर के लिए हम पोहे को छोड़ देंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी भी सारा निकल जाए। अब हम इस पोहे को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके बाद इसे पीस लेंगे। तो ये सॉफ्ट सा बिल्कुल होगा और इसका बहुत थिक पेस्ट होगा। तो बस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम इसे एक तरफ रख देंगे। अब हमने यहाँ पे 4 उबले आलू ले लिए हैं, जिन्हें की मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि जब कभी आलू आप बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करें तो पहले से उबाल के ठंडा करके ही इस्तेमाल हमेशा करें, जिससे आलू नहीं तो गीला हो जाता है। तो ये पहले से ठंडे रखे आलू हैं। अब इन्हें हमने ग्रेटर से मीडियम साइज से इन्हें ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर वो जो हमने पोहा पीस के रखा था उसे डाल देंगे। इसके साथ ही साथ हमने प्याज डाल दिया है। तो ये आप प्याज नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो, या और भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन बच्चे हमारे यहाँ इसी तरीके से पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ केवल प्याज को ऐड किया है। अब इसमें हमने हरी धनिया डाल दी, खूब सारी हरी मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया, साथ ही साथ कुछ और मसाले भी ऐड किए हैं। तो यहाँ मैंने मैगी मसाला डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर और चाट मसाला ऐड किया और लाल मिर्च का पाउडर। बस इतने ही मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ आप अपनी चॉइस के अनुसार मसालों को ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आधा कप ले लेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चावल के आटे को इस्तेमाल करेंगे और जितनी जरूरत होगी बाइंडिंग के लिए उतना डालेंगे केवल। तो इस तरीके से इसे बिल्कुल डो फॉर्म में लाना है, मीडियम सॉफ्ट डो की तरह। तो इसमें हमारा 1/4 कप यहाँ पे चावल का आटा यूज हो गया है, और ये थोड़ा मुझे ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा इसमें चिकनापन रहे। और इस तरीके से जैसे कि हम आटा लगाते हैं बस उसी तरीके से इसे डो फॉर्म में तैयार कर लिया है। और इसे रख लेने के बाद अब हम इसकी तैयार करेंगे छोटे छोटे मेदू बड़ा, या इसके इस तरीके से पहले टिक्की के शेप में देंगे राउंड करते हुए नींबू बराबर लेके, और उसके बाद इसमें एक होल कर देंगे। तो जैसे कि बड़े वगैरह में हम लोग छेद करते हैं, छेद करते समय किनारे फट भी जाते हैं, तो इन्हें हाथ से फिर से आप चिकना कर लें इस तरीके से। और ऐसे करके मैंने एक एक करके अपने सारे तैयार कर लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी इसकी तैयारी होगी। शायद आपकी चाय जितनी देर बने उतनी देर में ये नाश्ता भी बन सकता है। तो इस तरीके से एक एक करके हमने सारे तैयार कर लिए। और इधर फ्लेम ऑन करके एक पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया। तो मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद है। तो एक एक करके अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे डाल देंगे और थोड़ी देर हम इन्हें नहीं चलाएंगे, और उसके बाद इन्हें उलट पलट करके गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बिल्कुल मेदू बड़ा की तरह ही ये लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इन्हें सेक लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊपर से जबरदस्त क्रिस्पी है और अंदर से उतने ही ज्यादा सॉफ्ट है और मसाले से भरपूर है। तो इसी तरीके से दूसरा बैच भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे भी हम तल लेंगे और तलने के बाद इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस आपने देखा कितनी जल्दी, ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में नाश्ता ये तैयार हो जाता है। तो कभी भी मेहमान आ रहे हो या बच्चों के लिए, या अचानक से कह देते हैं भूख लगी है, तो आप ये इसे झटपट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आलू पहले से ही उबले रखे होते ज्यादातर। तो बस इस पे हम थोड़ा सा पीरी पीरी मसाला यहाँ पे डालेंगे, और इसे यहाँ मैंने हरी वाली धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, तीखी वाली, और टोमेटो सॉस। तो यह मीठी चटनी भी आप इसके साथ ले सकते हैं, या नारियल की चटनी भी खा सकते हैं। वैसे तो ये इसी चटनी के साथ बेहद अच्छे लगते हैं। तो ये झटपट तैयार होने वाली क्रिस्पी स्वादिष्ट रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।